हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश का 5th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो एक पोइम है जिसका नेम है आई हैव ए लिटिल शैडो। शैडो क्या होता है? परछाई, जैसा कि हम सबकी होती है। तो मेरी एक छोटी परछाई है, इसी के बारे में कवि ने इसमें वर्णन किया है। तो शुरू करते हैं। नाउ स्टार्ट। आई हैव ए लिटिल शैडो दैट गोज इन एंड आउट विद मी। लिटिल मतलब छोटी, तो मेरी क्या है? एक छोटी परछाई है, जैसे कि हम सबकी होती है। दैट गोज इन एंड आउट विद मी, जो हमेशा अंदर और बाहर मेरे साथ आती जाती रहती है। जैसे कि जब मैं अंदर जाती हूँ तो वो मेरे साथ अंदर जाती है, बाहर आती हूँ तो बाहर आ जाती है। एंड वट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज़ मोर देन आई कैन सी। और इसके शैडो के, परछाई के जितने यूज हैं, जितना मैं सोचती हूँ या हम सोचते हैं, उससे कई ज़्यादा इसके यूज होते हैं। ये हमारे काम आती है। जैसे पेड़ों की छाया होती है, परछाई होती है, वो हमारे काम आती है। ठीक है। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू द हेड। लाइक मतलब पसंद करना या मेरे जैसी। यहाँ पे लाइक का मतलब मेरे जैसी, हिल का मतलब होता है जो एडी होती है, और हेड का मतलब सिर। तो यह बिल्कुल क्या है? मेरे जैसी है, और एडी से लेकर सिर तक बिल्कुल सेम टू सेम मेरे जैसी दिखाई देती है। ठीक है। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी व्हेन आई जंप इनटू माई बेड। जंप होता है कूदना। ठीक है। तो बिफोर मतलब पहले। तो जब मैं अपने बेड पर सोने के लिए जाती हूँ तो यह वहाँ पर मुझसे पहले ही पहुँच जाती है, या मुझसे पहले ही वहाँ पे दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं। द फनीस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो। फनीस्ट होता है मतलब मज़ेदार, थिंक मतलब बात, अबाउट मतलब जो परछाई की उसके बारे में, और ग्रो का मतलब होता है बढ़ना, और वे होता है मतलब तरीका। तो इसके बारे में सबसे मज़ेदार बात यह है, किसके बारे में? परछाई के बारे में, कि यह किस तरीके से बढ़ती है। यह बात इसके बारे में क्या है? सबसे मज़ेदार होती है। ठीक है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो। जो चिल्ड्रन होते हैं, चिल्ड्रन का मतलब बच्चे होते हैं, ऑलवेज मतलब हमेशा, स्लो का मतलब होता है धीरे धीरे। तो जो बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे होते हैं जो सभी, वो कैसे बढ़ते हैं? धीरे धीरे बढ़ते हैं हमेशा। ठीक है। लेकिन जो परछाई होती है वो हमेशा धीरे धीरे नहीं बढ़ती, वो कभी एकदम से लंबी हो जाती है और कभी एकदम से छोटी हो जाती है। फॉर द समटाइम सूट्स अ टॉलर लाइक एंड इंडिया रबर बॉल। समटाइम्स होता है कभी कभी, टॉलर मतलब लंबा या ऊंचा। तो कभी कभी यह इतनी लंबी दिखाई देती है जैसे कि एक रबर की जो बॉल होती है, जैसे हम उसको जंप करवाते हैं तो वो एकदम से ऊंची दिखाई देती है। तो कभी कभी यह उसकी तरह ही इतनी लंबी या ऊंची दिखाई देती है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल दैट देर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल। और कभी कभी यह इतनी छोटी दिखाई देने लग जाती है जैसे कि इस जैसा कोई नहीं हो, मतलब इसके जितनी छोटी चीज़ कोई नहीं हो। कभी कभी यह इतनी भी छोटी दिखाई देने लग जाती है। ठीक है, आगे देखो। ही हैज़ नॉट गोट ए नोशन ऑफ हाउ चिल्ड्रन ought टू प्ले। नोशन होता है मतलब नज़रिया या सोच या अपने विचार, और इसका अपना खुद का कोई नज़रिया नहीं होता, या खुद की कोई सोच नहीं होती, या खुद से कुछ नहीं करती है कि जो बच्चे हैं वो कैसे खेलते हैं, इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। एंड कैन ओनली मेक ए फूल ऑफ मी इज़ वेरी शॉर्ट ऑफ वे। फूल होता मतलब किसी को मूर्ख या बेवकूफ़ बनाना। ठीक है। तो यह मेक मतलब बनाना, तो यह केवल हमको क्या बनाती है? मूर्ख या बेवकूफ़ बनाती रहती है हर तरीके से। ठीक है। मतलब खुद से ये कुछ नहीं करती, जो करते हैं वो हम ही करते हैं। ये हमें केवल क्या करती है? ओनली क्या करती है? बेवकूफ़ बनाती है। ठीक है, सबको
समझ में आ गया होगा। और तुम्हारा सभी का होमवर्क है, जो आज हमने ये पोइम जो पढ़ी है शुरू से लेकर आखिर तक, उसको अच्छे से पढ़ना 2-3 बार। और अगर समझ में ना आए तो अपने पेरेंट्स वगैरह की हेल्प ले लेना। और राइटिंग का काम है, अपनी नोटबुक में इसको राइट डाउन करना है। कैसे करना है, पहले इंग्लिश लिखोगे फिर उसकी हिंदी लिखोगे, ठीक है। अच्छे से करना है और साफ साफ सुंदर सुंदर लिखना है, ठीक है। ओके, डन, थैंक यू।